आपका जनप्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, चाहे वो किसी भी दल का हो, आखिर वहां मध्य प्रदेश के विधानसभा के पटल में क्यों नहीं रख पा रहे हैं? और मैं गोंडों की बात नहीं कर रहा हूं। गोंडवाना संस्कृति, गोंडवाना धर्म, गोंडवाना भाषा, ये तमाम जो यहाँ के पिछड़े वर्ग SC ST OBC जो कह रहे हैं, ये तमाम मान रहे हैं। मैं गोंड की बात नहीं कर रहा हूं। और मेरे ख्याल से यहाँ पूर्णतः सभी वर्ग मानते हैं, और वो गोंडवाना धर्म को, गोंडी धर्म को हम प्रकृति धर्म बोलते हैं। आज झारखंड में सरकार आई तो वहां उनकी धर्म की मान्यता मिल गई, क्योंकि वो अपना सरकार थी और सतत प्रयास कर रहे हैं, उनका भाषा का भी मान्यता मिल जाएगी। लेकिन हमें आजादी के 70 साल के बाद आज भी जिस भाषा धर्म की बात कर रहे हैं, जिस देवाल की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से चाहे वो अहीर हो, पनका हो, गोंड हो, प्रधान हो, तमाम जो जितने जातियां हैं इस देश के मूल्यवासी, सब एक थे और एक ही और धर्म को मानते हैं। मड़ई अभी लगेगा तो मड़ई सभी धर्म के लोग जो है मड़ई घुमाने जाते हैं, बांधते हैं, तो मेरे ख्याल से लगता है हम एक खून के लोग हैं। हमको धंधे के आधार पर बांटा गया है और बांट करके हम छोटे ऊंच नीच भेदभाव तमाम जो अलग अलग जातियों में विभाजित हो गए हैं, वो हम लोगों को ये राजनीतिक वालों ने हमको बांटा है। और इसलिए अब सब लोगों को एक होने की जरूरत है। आज पिछड़े भाई मेरे यहाँ डिंडोरी में गए थे, कुछ लोग यादव लोग गए थे, साहू लोग गए थे। आज पिछड़ा वर्ग का पूरा आंदोलन शुरू हो गया है, क्योंकि उनको भी एहसास है। हमको तो केंद्र सरकार में 7.5% आरक्षण है, SC को 15% है, लेकिन पिछड़ा वर्ग को 52% है। अब लेने नहीं आ रहा है तो हम क्या करें भाई? लड़ना, जब सब लोग एक हो गए, जैसे आज बहुत सारे बातें, हम क्योंकि देहात में जाते हैं, देहात में घूमते हैं, तो ये मतभेद आती है कि यार ये आदिवासियों का आरक्षण ये मिल गया, वो मिल गया, इनका लड़के बच्चे नौकरी करने लगे। आपका तो 52% है और 52% में आप बहुत ऊपर उठ सकते हैं। हम लोग जरा एक हो जाए, एक संस्कृति, एक धर्म, एक भाषा मानने लगे तो ये देश जो है नच जाएगा, घुटना टेक जाएगा। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं पिछड़ा वर्ग लोगों को। अभी 314 कलेक्टर हुए थे पिछड़ा वर्ग का। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार की बात कर रहा हूं। 314 कलेक्टर पास हुए थे, लेकिन क्या किया नरेंद्र मोदी? तो पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र बना करके पिछड़ा हूं कहने लगा, साहू हूं कहने लगा। लेकिन पिछड़े वर्ग को नुकसान कैसे किया, इस बात को सोचना पड़ेगा। उनने क्रिमिनल लॉ के रद्द कर दिया 314 कलेक्टरों का। मेरे ख्याल से बहुत सारे लड़के हमारे पढ़े लिखे हैं, इनकी व्हाट्सएप वगैरह में तमाम आते हैं, देखते हैं लोग, इनको पता होगा। तो मेरे कहने का मतलब है सब एक इस देश के मूल निवासी हो और एक हो, लेकिन आपको नीचा ऊंचा बता करके हमको बांट दिया गया, धंधा के आधार पे बांट दिया गया। या सब्जी लगाने वाले को काछी, गाय चराने वाले को यादव, अहीर कह देते हैं, और चमड़ा छीलने वाले को चमार। ये तमाम जो हम जब अध्ययन करते हैं तो लगता है कि हम तो यहीं के लोग हैं और एक लोग हैं, लेकिन राजनीति करने वाले लोग हमको बांट करके अलग अलग विभक्तियों में बांट दिया। इसलिए साथियों, आपको अब सब एक होने की जरूरत है। और सबसे बड़ी मैं ताकत बताना चाहता हूं, आपका वोट का है अधिकार। वो जो बाबा साहब अम्बेडकर जो वोट का अधिकार दिया है,
उसी में आपका धर्म, संस्कृति, भाषा तमाम मान्यता मिल जाएगी और आप जो खुशहाली से जीने लगोगे, क्योंकि आपका सरकार ही नहीं है, आपका कुछ नहीं है, तो आपको तो भुगतना पड़ रहा है। आप लोग प्रताड़न करना पड़ रहा है, प्रताड़न झेल रहे हैं हम पूरे देश के अंदर। तो ये तमाम चीजों के लिए आपको एक चीज जो बाबा साहब अम्बेडकर दिया है, चाहे राजा का हो या चाहे रंग का हो, एक वोट का अधिकार दिया है और वही सब कुछ कर सकता है आपका। वरना हम 15-20 साल से, आज ये 20वां है, भाषा, धर्म, संस्कृति की बात करते हैं। यहाँ बड़ा मजा से कांग्रेस जीत के चले जाते हैं, यहाँ बड़ा मजा से भाजपा के लोग चले जाते हैं। क्या वो पटल में रखते हैं? हमारी जो गरीबी, हमारी जो दशा, हमारे जो आर्थिक तमाम बातों को साथियों, यहाँ के जो यहाँ प्रतिनिधि चुन करके भेजते हो, वो बात पटल में नहीं रख पा रहे और ना ही केंद्र सरकार के पार्लियामेंट में रख पा रहे। तो आपका दुर्दर्द कौन सुनेगा? वो तो खुद प्रताड़न है। आपको मैं बताना चाहता हूं उदाहरण, आज लगातार माननीय फक्कन कुलस्ते जी सांसद बनते जा रहे हैं, लेकिन उसको क्या मिला है पता है? वो खुद प्रताड़न है। हम तो डंके की चोट से बोल रहे हैं कि हमसे बात करें। एक कमर मटकाने वाला हीरोइन, जिसको बंबई में हीरोइन थी, उसका कपड़ा मंत्री है अभी, क्या नाम उसका? स्मृति ईरानी। वो 10वीं पास नहीं है, वो कैबिनेट मंत्री, और 80 में पास करा हुआ अपने फक्कन कुलस्ते जी, और उससे लंबा समय से जो है ना सांसद बन रहे, वो राज्य मंत्री। इतना प्रताड़न, मतलब ये समाज जब तक जागेगा नहीं, जब तक ये समाज मजबूत नहीं होगा, हमको मान सम्मान कहीं नहीं मिल सकता। चाहे हम कलेक्टर हो जाए, चाहे विधायक हो जाए, चाहे मंत्री हो जाए, हमको सम्मान कभी नहीं मिल सकती जब तक हमारा लास्ट छोर का जो है, हमारा खेतीहर, हमारा मजदूर, हमारी लकड़ी काटने वाला जब तक मजबूत नहीं होगा, तब चाहे कहीं भी पहुंच जाओ। तो ये बात को आप लोगों को समझना है। ये तो बिगारी कर रहे हैं, वहां खुद जो है दासी के तौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनको हम प्रतिनिधित्व बोलते हैं। हम तो दंगे की सोच से बात कर रहे हैं। मंच के पास तो मैं उदाहरण बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी नहीं बना था सांसद, हाँ, वो मुख्यमंत्री गुजरात का, वहां से सांसद बनकर प्रधानमंत्री बन गए। रोड का नहीं है। और हमारे ठीक है, यहाँ तो लंबे समय सांसद बन रहे हैं। हाँ, वो राज्य मंत्री बन रहा है। हाँ, ठीक है दादी। मंत्री का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, ऐसे ढकेल रहे हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, ये जो आप भाषा की जो बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, जब तक आप लोग जनप्रतिनिधि नहीं चुनोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ना भाषा का, इस देश में कौन कौन आए, सब लोगों को मान्यता मिल रही। अंग्रेज आए तो ईसाई धर्म, मुगल आए तो मुसलमान धर्म, लास्ट में अडवाणी जी आए तो उनका वो जो सिंधी धर्म मिल गई, उनकी मान्यता, जैन, पारसी, बौद्ध तमाम लोगों को मान्यता मिल गई। और यहाँ कहते हैं कि ये मूल निवासी हैं, असली लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, खुद बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हम भाषा धर्म के लिए हम तरस रहे हैं, बताइए। तो इस बात को तो समझना पड़ेगा। इसलिए आप लोग जो ना बिकने वाला नहीं, टिकने वाला बनना पड़ेगा। और जब तक टिकोगे नहीं, बिकते रहोगे, तो हमको ऐसे ही लात मारते रहेंगे। आज जमीन का जो है वो आरआई कानून बना रहा है, आप जंगल के अंदर नहीं घुस सकते। आज जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो रेतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम जो है ना खनिज संपदा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जमीन में खनिज संपदा है, कोयला है, अबरख है, लेकिन वो नसीब हमारा नहीं है। और ये दशा हमारी आदिवासियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये इस देश के सबसे जो मूल निवासी हैं, ST SC OBC माइनॉरिटी, इन सब की बात कर रहा हूँ कि अगर समझना है तो समझ जाओ। अभी तक तो हमारा दशा यहाँ तक है, आने वाला पीढ़ी कहाँ रहेगा ये आप चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा धर्म और कर्म की बात, और जैसे
गुणवाना गुणवाना कहते हैं, हमको कभी कभी सुनने को आता है, अरे ये बड़ा देव वाले आ गए, हमारे लोग बोलते हैं ये बड़ा देव वाले गुणवाना वाले जैसे वाले आ गए। अरे उसका अर्थ तो समझो कि सेवा भाव क्या है। सेवा का बहुत अर्थ है, माता का सेवा, गौ का सेवा, पेड़ पौधों का सेवा, और उस सेवा से जो मिलती है वो सेवा की हम जय कहते हैं। माता हमको 9 महीने रखती है, सेवा करती है, और जब उसकी बुढ़ापा आती है तो हमको उसकी सेवा करना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ठुकरा देते हैं, लेकिन फिर भी हमको सेवा करना चाहिए, उस सेवा की जय बोलते हैं। और गोंडवाना इस धरती का नाम है। कौन कहता है गोंडों का है? ये गोंडवाना धरती का नाम है, और आधा दुनिया है गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना में रहने वाले सब गोंड, चाहे पंडित हो, तेली, तमोली, तमाम जो है ना साहू जितने भी हों, है ना, जातियां हैं, यहाँ का रहने वाला वही तो गोंड है। अरे यहाँ से महाराष्ट्र भाषा पर महाराष्ट्र बन गए, भाषा के आधार पर वो बिहारी भाषा के आधार पर बिहार बन गए, गुजराती भाषा के आधार पर गुजराती बन गए, तमाम तमिलनाडु, केरल, तमाम जो है भाषा के आधार बना है। तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता गोंडवाना प्रदेश? और गोंडों की बपौती नहीं है, हम खुलकर के बात करते हैं। गोंडवाना इस धरती का नाम है। हम जय सेवा और जय बड़ा देव। देवों में से सबसे बड़ा देव प्रकृति शक्ति, बड़ा देव, सबसे बड़ा देव, न ब्रह्मा न विष्णु न राम न कोई। अगर इस दुनिया में आया है जो हवा पानी और खाया पिया है, वो भगवान नहीं हो सकता, प्रकृति ही है।